हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के MCQ सीरीज को, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के सिलेबस का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ज़रूर से जाकर देखें, उसमें सारे चैप्टर्स आपके डिस्कस किए गए हैं और उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बताया गया है। तो आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जब सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर की भी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। आपको एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर भी प्रिपेयर करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको नीड है आप कमेंट करेंगे तभी उस पर काम होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। अगर आप उस तरह से रिस्पांस देंगे तो आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जिनको भी नीड है, जिनकी भी बहनें CITS कर रही हैं उनको अगर नीड है तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत है CITS कर रही हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग कस्टमर फ्रॉम द टेलीफोन, यानी टेलीफोन से ग्राहक से बात करने का सही क्रम क्या है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पहले ही बताया है, फर्स्ट चैप्टर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरैक्टिव स्किल्स। इंटरैक्टिव स्किल्स में ही टेलीफोन एटिक्वेट आता है। ठीक है, क्या आता है? टेलीफोन एटिक्वेट, ये आपका चैप्टर है, ये आपके चैप्टर का टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि टेलीफोन से ग्राहक से बात करने का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन है आपके वेलकम, कन्वर्सेशन, थैंक्स, यानी स्वागत, फिर बातचीत करनी है, देन उनको धन्यवाद कहना है, या फिर वेलकम थैंक्स कन्वर्सेशन, या फिर थैंक्स कन्वर्सेशन देन वेलकम, या फिर पहले आप बातचीत करेंगे फिर उनका स्वागत करेंगे, या फिर उनको थैंक्स फिर उसके बाद उसको थैंक्स कहेंगे। तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा टेलीफोन पर? जैसा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं फ़ोन उठाने के लिए, मतलब जो भी कस्टमर फ़ोन करते हैं उनका कॉल रिसीव करने के लिए, या फिर बड़े बड़े जो सैलून्स होते हैं वहाँ पर रिसेप्शंस होते हैं जहाँ पर ग्राहक पहले कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है, देन उसके बाद उनका काम होता है। छोटे मोटे पार्लर में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या बड़े बड़े सैलून्स में ऐसा होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज में मे बी ये इतना आपको नहीं लगेगा कि ये सब हम करते ही कहाँ हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए सही क्रम क्या होता है टेलीफोन पर बात करने का। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? पहले आपको वेलकम कहना है। वेलकम के तौर पर अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर या मैम, या फिर आफ्टरनून है, दोपहर का समय है तो आफ्टरनून बोलना है, और इवनिंग का समय है तो गुड इवनिंग बोलना है। यानी अगर मान लीजिए इस टाइम आपका गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग हो रहा है तो आप फ़ोन रिसीव करते हैं गुड इवनिंग सर या फिर मैम, फिर देन कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, बातचीत स्टार्ट करनी है, देन उनके कॉल ख़त्म होने के बाद यानी बातचीत ख़त्म होने के बाद आपको थैंक्स बोलना है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, तो सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा वेलकम, कन्वर्सेशन, देन थैंक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर लाए हैं PDF में, तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश सही लगती है तो वो इंग्लिश वाला अपना देख लेंगे, और जिनको हिंदी की जो क्वेश्चन समझने हैं तो हिंदी अपना देखते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये PDF क्लास के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्लासेस के बाद सारी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड यू टॉक ऑन द टेलीफोन।
ठीक है, यानी आपको टेलीफोन पर कैसे बात करनी चाहिए। तो तेज़ आवाज़ में बात करनी चाहिए, धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, या फिर विनम्र आवाज़ में बात करनी चाहिए, या फिर चिल्लाकर बात करनी चाहिए। किस तरह से आप टेलीफोन पर बात करेंगे, तो यहाँ पर पोलाइट वॉइस में बात करनी है, यानी विनम्र आवाज़ में बात करनी है, ये सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन में लगेगा कि वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। फ़िलहाल आज का जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सीधे सीधे क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता प्रकृति द्वारा दिया गया कैसा उपहार है। ऑप्शंस आपको हैं, मतलब यानी ब्यूटी इज़ व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट बाय नेचर। नेचर के द्वारा किस तरह का दिया गया उपहार है ये। बैड गिफ्ट है, यानी खराब उपहार है, अद्वितीय उपहार है, या फिर बर्बाद उपहार है, या फिर कुरूप उपहार है, यानी अगली। तो प्रकृति द्वारा दिया गया कैसा उपहार है, अद्वितीय उपहार है, यानी यूनिक जो गिफ्ट है प्रकृति नेचर द्वारा जो दिया गया है ब्यूटी, वो यूनिक गिफ्ट है, अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गुड पोस्चर, यानी अच्छे आसन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। ऑप्शन है आपके, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटीज़, व्यायाम संबंधी गतिविधियाँ, या फिर फुट केयर, पाँव की देखभाल, या फिर बॉडी प्रेजेंटेशन, यानी शारीरिक प्रस्तुति। तो ये गुड पोस्चर जो है वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो बॉडी प्रेजेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है शारीरिक प्रस्तुति। गुड पोस्चर्स का मतलब आपके बैठने का तरीका कैसा है, आपके चलने का तरीका कैसा है, तो ये आपके गुड पोस्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिज़ाइन क्लॉथ्स शुड द लेडीज़ विथ शॉर्ट हाइट, यानी छोटी हाइट वाली महिलाओं को कौन से डिज़ाइन के कपड़े पहनने चाहिए। जिन महिलाओं की हाइट छोटी होती है, कम कद वाली लड़कियों को या औरतों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिससे वो और छोटी ना दिखें, ठीक है। कपड़ों के माध्यम से आप अपनी पर्सनालिटी को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, वर्टिकल लाइन वाले कपड़े, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा वाली कपड़े, या बिग प्रिंट वाले कपड़े, बड़े प्रिंट के, या फिर क्षैतिज रेखा वाले कपड़े, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े, या फिर चेक प्रिंट कपड़े। किस तरह के कपड़े पहनने से हाइट थोड़ी लंबी दिखती है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन वाली कपड़े पहनने से, यानी वर्टिकल लाइन के कपड़े पहनने से आदमी थोड़ा अपनी जितनी लंबाई है उससे थोड़ा सा लंबा दिखता है, ऐसा इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड गुड पर्सनैलिटी, यानी अच्छे व्यक्तित्व में क्या नहीं है। ऑप्शन है आपके, गुड नेचर, अच्छा स्वभाव, गुड साउंड, मनमोहक ध्वनि, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि, या फिर गुड पोस्चर, अच्छी मुद्रा। अच्छे व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं होता है, तो ग्राहक संतुष्टि जो है ये अच्छी मुद्रा का संकेत नहीं है। बाकी सभी चीज़ें क्या हैं, गुड पर्सनैलिटी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपका स्वभाव यानी गुड नेचर है, फिर आपका जो साउंड है, वॉइस है, वो अच्छी होनी चाहिए, और गुड पोस्चर यानी आपके चलने बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये आपके पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है, ठीक है, इस नहीं को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्राहक की संतुष्टि, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इसके अच्छे व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑस्थेटिशियन, यानी सौंदर्य शास्त्री का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके, नाखूनों की देखभाल करना, सौंदर्य लेख लिखना, या फिर त्वचा का रखरखाव करना, या फिर हेयर स्टाइलिंग।
जो सौंदर्य शास्त्री होते हैं, ऑस्थेटिशियंस होते हैं, उनका मेन कार्य क्या होता है? स्किन मेंटेनेंस का होता है, यानी त्वचा का रख रखाव करना सौंदर्य शास्त्री का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली, यानी शरीर की मांसपेशियां किससे सुचारू रूप से कार्य करती हैं? क्लीनिंग से, सफाई से करती हैं क्या, डाइटिंग से करती हैं क्या, या फिर मेडिटेशन से करती हैं, या फिर एक्सरसाइज से करती हैं? तो शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सुचारू रूप से कब कार्य करेंगी? जब आपकी शारीरिक एक्टिविटी होगी, यानी व्यायाम से ये जो है मांसपेशियां आपकी सुचारू रूप से कार्य करेंगी। और जो एक्सरसाइज होता है उससे क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्लैक्सिबल हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत आराम से होता है। तो इससे क्या होती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं विथ फ्लैक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर शुड बी वॉर्न? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फुटवियर पहनने चाहिए? स्टाइलिश फुटवियर, रंग बिरंगे फुटवियर, अच्छी तरह से फिट फुटवियर, या फिर ऊंची एड़ी के जूते? तो किस तरह के फुटवियर पहनना आपके लिए अच्छा होगा? तो वेल फिटेड फुटवेयर, यानी जो अच्छी तरह से आपको फिट आए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस तरह के फुटवेयर पहनना आपके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ईट टू कीप द बॉडी हेल्दी, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, वसायुक्त भोजन, तैलीय भोजन, हल्का भोजन, या फिर संतुलित भोजन। किस तरह के भोजन करना शरीर के लिए शरीर के लिए अच्छा होता है? तो यहाँ पर संतुलित भोजन, यानी बैलेंस डाइट जो होता है, बैलेंस्ड फूड जो होता है, वो आपके शरीर के लिए, सभी के शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा आप वसायुक्त या फिर तैलीय खाना खाएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी का मूल स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है रोटी, अंडा, सूरज की किरणें, या फिर पानी। तो विटामिन डी का मूल सोर्स क्या होता है? सभी को पता है, सूरज की किरणें, यानी सन रेज जो है वो विटामिन डी का मूल स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड पर्सन इन कॉस्मेटोलॉजी कार्ड, यानी कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से आपके लॉयर कहा जाता है, वकील, नाई कहा जाता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, या फिर हेयर ड्रेसर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ट्रेंड कॉस्मेटोलॉजी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन विच पार्ट ऑफ द फुट शुड बी पुट द बॉडी वेट, यानी हमें पैर के किस भाग पर शरीर का भार डालना चाहिए? ऑप्शन से आपके एड़ी पे, पंजे पे, पैर की उंगलियों पे, या फिर नाखून पर। तो किस पर अपने शरीर का पूरा वेट डालना चाहिए? मैक्सिमम पंजों पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लॉ यानी पंजों पर। ऑप्शन नंबर सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है, यानी व्हाट कैन बी द हार्म कॉज्ड बाय रॉन्ग पोस्चर। गलत पोस्चर से आपके क्या नुकसान हो सकता है? ऑप्शन से आपके सुधार में श्वसन में सुधार, गर्दन और पीठ में दर्द, बुद्धि का विकास, या फिर हड्डियों का सामर्थ्य। तो गलत मुद्रा से क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा? तो यहाँ पर नेक एंड बैक पेन हो सकता है, गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है गलत मुद्रा में बैठने से या आपके चलने से। जैसे आप चेयर पे, टेबल पे बैठे हैं बहुत ज़्यादा समय से और झुक कर बैठे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। या फिर आप सही से नहीं चल रहे हैं तो उससे आपके पैरों में दर्द हो सकता है। तो गलत मुद्रा से यहाँ पर गर्दन और पीठ को दर्द या नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज़ द जॉब फंक्शन ऑफ अ नेल टेक्नीशियन। नेल टेक्नीशियन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन से आपके नाखूनों का रख रखाव यानी मेंटेनेंस ऑफ नेल्स, हेयर स्टाइलिंग, ट्रिमिंग या फिर मेकअप का रख रखाव। नेल टेक्नीशियन का मेन कार्य क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ नेल्स यानी नाखूनों का रख रखाव करना नेल टेक्नीशियन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड टेक टू स्टे हेल्दी। यानी स्वस्थ रहने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। ना कि सिर्फ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को, एक आम इंसान को भी स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक होती है? सबको पता है 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार का सबसे प्राचीन रूप क्या है? पहले मतलब स्टार्टिंग में जब आदि मानव रहते थे तो वो किस तरह से आपस में बातचीत करते थे, किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते थे, अपने भावों को आदान प्रदान करते थे। ऑप्शन से आपके राइटिंग यानी लिख कर, स्पीच यानी बोलकर, रीडिंग यानी पढ़कर, या फिर सिंबॉलिक यानी इशारों से, प्रतीकात्मक रूप से। किस तरह से संचार करते थे पहले? तो भाषण के द्वारा यानी स्पीच के द्वारा यानी बोल कर जो है पहले अपनी बातों को रखते थे, दूसरों को अपने भाव को प्रदान करते थे। ठीक है, पहले क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद सिंबल के द्वारा अपने बातों को समझाने लगे, फिर उसके बाद अब वो लिखना जानने लगे। तो सबसे प्राचीन जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है वो क्या है? स्पीच है यानी बोलकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन इज बेसिकली यानी संचार मूलतः क्या है? कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली? ऑप्शन से आपका टॉकिंग यानी बात करना, राइटिंग यानी लिखना, सिग्नलिंग यानी इशारे करना, इशारों से समझाना। कम्युनिकेशन क्या है? तो बातों के माध्यम से लोग कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही साथ लिख कर भी कम्युनिकेट करते हैं, और इशारों के द्वारा भी कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, लिखकर जैसे आप किसी दूर स्थित जैसे आप ऑफिशियल कोई काम करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखवाते हैं? लेटर लिखवाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वो आपकी बातों को कैसे आपसे डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपकी बातों को सुन रहे हैं वहाँ के अधिकारी। तो ये भी एक जो है आपके कम्युनिकेशन का ज़रिया हो गया। नेक्स्ट क्या है? आप अपने दोस्तों से बात करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और सिग्नलिंग यानी इशारों के द्वारा भी किसी को समझाया जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो लोग गूंगे होते हैं वो क्या करते हैं? वो इशारों के माध्यम से ही अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों माध्यम है, ये तीनों माध्यम ही कम्युनिकेशन के मोड हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यानी लिखना, बोलना और इशारों से जो है कम्युनिकेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन यू आंसर द फोन यू नीड टू से योर नेम एंड डैश। यानी जब आप फ़ोन का उत्तर देते हैं तो आपको अपना नाम और डैश कहना चाहिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर अगर कोई कस्टमर फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले क्या बताना होता है? जैसे किसी ने कॉल किया तो आपको कॉल उठाते ही हेलो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़, मतलब अपना नाम बताना है, देन अपनी कंपनी का नाम बताना है। ठीक है, आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी का नाम बताना इंपॉर्टेंट होता है, द नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई आर टेलीफोन ग्रीटिंग सो इम्पोर्टेंट। टेलीफोन अभिवादन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कि आप टेलीफोन एटिक्वेट पे एक अलग से चैप्टर ही बन गया है, तो कुछ इम्पोर्टेंस होगा तभी तो ये अलग चैप्टर में प्रोवाइड कर दिया गया है आपको, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, या फिर इट शोज़ द यू आर हैप्पी, यानी इससे पता चलता है कि आप खुश हैं। इट शोज़ द यू आर पोलाइट, यानी इससे पता चलता है कि आप विनम्र हैं, या फिर नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो टेलीफोन अभिवादन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो
रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो कॉल अटेंड करते हैं, अगर वो अच्छे से बात करते हैं तो कस्टमर उससे आपका 50% मान लीजिए कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो गया है, देन 50% में उसका वर्क रहता है। अगर आप पहले ही बहुत रूडली बात कर लिए फ़ोन पे तो कस्टमर आपके यहाँ आएगा? नहीं आएगा। यानी इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर द कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यह पहली छाप होती है, इसलिए टेलीफोन अभिवादन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट योर वॉइस, यानी आपकी आवाज़ के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके द वॉल्यूम, द स्पीड, द टोन या ऑल ऑफ द अबव। द वॉल्यूम का मतलब है आपके वॉइस मतलब कितनी तेज़ है कितनी धीमी है वो। द स्पीड यानी आपके जो बात करने की है, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्पीड का मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलना। वॉल्यूम का मतलब बहुत तेज़ बोलना। और टोन का मतलब यानी लहजा मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई अगर गुस्से में बात करता है तो आप उसके टोन से समझ जाते हो कि वो बंदा गुस्सा है। अगर कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है तो उससे भी समझ में आ जाता है उसके टोन से कि ये अच्छे से बात कर रहा है। तो यहाँ पर टोन का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी वॉइस में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन पुटिंग अ कॉलर ऑन होल्ड व्हाट डू यू नीड टू से और आस्क, यानी जब किसी व्यक्ति का कॉल आया हो और आप बीच में अगर उनका कॉल होल्ड करना है तो आप उनसे क्या पूछेंगे या क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके, पूछना है कि क्या कॉल करने वाले को होल्ड पर रखना ठीक रहेगा, या फिर क्या आप चाहते हैं कि आपको रोक दिया जाए, नहीं वुड यू लाइक टू पुट ऑन होल्ड, या फिर असुविधा के लिए हमें खेद है ये कहना चाहिए, आई अपोलोजाइज्ड फॉर द इनकन्वीनियंस, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप सोचेंगे कि आपको कॉल को होल्ड पे रखना ही क्यों है ना। मान लीजिए आप किसी सैलून में काम कर रहे हैं और कस्टमर ने आपके पास कॉल किया। अब जो कस्टमर जानना चाह रहा है मे बी आपको वो चीज़ पता ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप उनके कॉल को होल्ड पे रखवा के आप ओनर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, देन आप वापस से कॉल पे आके उस कस्टमर को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को क्या कहना है, आस्क इफ़ इट इज़ ओके पुट द कॉलर ऑन होल्ड, यानी क्या आप सहज हैं तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ, इस तरह से आप बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आस्क इफ इज़ इट ओके टू पुट द कॉलर ऑन होल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉल करने वाले को पकड़ से हटाने, यानी होल्ड से जब जो कोई कॉल किया है उसको होल्ड से हटाने के लिए आपको क्या कहना चाहिए। व्हेन टॉकिंग अ कॉलर ऑफ होल्ड व्हाट शुड यू से, यानी जब आपने जाके अपने ओनर से पूछ लिया वो चीज़, अब वापस से आप जो है कस्टमर के पास आकर कॉल को फिर से उठाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या बोलना चाहिए। ऑप्शन है, असुविधा के लिए हमें खेद है, या फिर आयोजन के लिए शुक्रिया, या मैंने तुमसे कहा था कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले थैंक यू फॉर होल्डिंग, यानी धन्यवाद आपने इतना समय दिया होल्ड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड एंड द फोन कॉल फर्स्ट, यानी फर्स्ट फ़ोन कॉल को सबसे पहले कौन रखेगा। यानी कस्टमर ने फ़ोन किया, आपने कॉल उठाया, अब दोनों लोगों के बीच बातचीत हो गई है, तो सबसे पहले फ़ोन को किसे रखना चाहिए। ऑप्शन से आपके पहले वह व्यक्ति जिसने उत्तर दिया है, यानी जो रिसेप्शनिस्ट पे है उसको पहले रखना चाहिए, या वह व्यक्ति जिसने कॉल किया है, यानी कस्टमर ने कॉल किया है तो कस्टमर को पहले रखना चाहिए, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी रखे, कस्टमर रखे या फिर रिसेप्शनिस्ट रखे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस व्यक्ति को सबसे पहले कॉल रखना चाहिए, जो कस्टमर जिन्होंने फ़ोन किया है उनको सबसे पहले कॉल रखना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से सबसे पहले कॉल नहीं रखेंगे, द पर्सन हु कॉल्ड सबसे पहले उनको फ़ोन रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What item listed below are considered okay while answering the phone, यानी फ़ोन का उत्तर देते समय नीचे सूचीबद्ध कौन सी वस्तु ठीक मानी जाती है। ऑप्शन हैं आपके, च्युइंगम, लिसनिंग टू द लो म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड में धीमी संगीत सुनना, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, या यू शुड नॉट
यू शुड नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एनी काइंड, यानी जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं उस टाइम क्या होना चाहिए कि आप च्युइंगम खाते वक्त फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है आप तब बात कर लेंगे, या फिर किसी भी प्रकार का आप धूम्रपान कर रहे हैं उस समय बात करना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एनी काइंड। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में ना तो कोई आवाज़ होनी चाहिए, ना तो आप कुछ खाते हुए बात करेंगे, ठीक है। इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है आपका, body is having a paper and pencil ready, why would you ask the caller for their phone number। यानी कागज़ और पेंसिल तैयार रखने के अलावा आप कॉल करने वाले से उनका फ़ोन नंबर क्यों पूछेंगे, यानी किसी ने कॉल किया तो आप उनका फ़ोन नंबर क्यों पूछेंगे। हालांकि ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, तो जिनका भी कॉल आता है उनका फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी शो होता है। ये क्वेश्चन उनके लिए है जब फ़ोन टेलीफोन हुआ करते थे तो उसमें नंबर, फ़ोन करने वाले का नंबर नहीं शो होता था, तो उस टाइम क्या करना रहता था, पेन कॉपी अपने पास रखनी पड़ती थी, फिर जिन्होंने कॉल किया उनका टेलीफोन नंबर मांगना रहता है। अब ऐसा क्यों किया जाता था, तो इसके लिए ऑप्शंस देखिए। यदि कॉल कट जाती है, यदि कॉल करने वाले को यह दिखाने के लिए कि आप विनम्र और विचारशील हैं, यानी टू शो द कॉलर यू आर पोलाइट एंड कंसिडरेटेड, यानी यदि कॉल करने वाला असभ्य है इस तरह आप उसे वापस बुला सकते हैं, यानी इन केस द कॉलर इज़ रूड दिस वे यू कैन कॉल हिम बैक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको फ़ोन नंबर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। मान लीजिए आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और फ़ोन बीच में ही कट गया किसी कारणवश, तो आप उस व्यक्ति को दोबारा कॉल कर सकें इसलिए अपने पास पेन पेपर रखते थे और उनका नंबर सबसे पहले नोट करना होता था, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आज के समय में ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी कॉल करता है उनका नंबर या उनकी डिटेल्स ऑलरेडी आ जाती है फ़ोन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट जो भी आपको क्वेरीज़ हैं CITS से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, जिससे हमें ये जानकारी मिलती रहेगी कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं कि नहीं, और जिनको भी ये ज़रूरत है क्लासेस की उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी क्लास रेडी करने में बहुत मेहनत पड़ती है। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।